गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड ये इकाई 5 है, कक्षा 8। इस चैप्टर में हमको कुछ अवधारणाओं को जिसको देखना है। पहला है एक चरमे बहुपद, फिर हमको जानना है दो चरमे बहुपद, फिर हमको जानना है बहुपद की घात, उसके बाद एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग, फिर हमको जानना है बहुपदीय बहुपद में एक बहुपद में एक पदीय व्यंजक से भाग, एक बहुपद में एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग। अभी हमको इतने जो है अवधारणाओं को समझना है। तो बच्चों, एक चर में बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर राशि हो, ये जैसे x² + 3x + 4, ये एक पदीय ये एक चर में बहुपद है। और कैसा बहुपद है? त्रिपदीय। दो चरों में बहुपद अगर कोई हमारा इस तरह से हो बच्चों, जैसे xy² + x² y + 10, ये बहुपद हमारा कैसा है? दो चरों में। और बहुपद की घात बच्चों, जो हमारी चर राशि होती है, चर राशि की जो अधिकतम घात होती है, जैसे यहाँ पे बहुपद की घात 2 है, यहाँ पे बहुपद की घात 2 1 3 है, 2 1 3 है, ये बहुपद की घात होती है, जो चर राशि की सबसे बड़ी घात होती है। अब हमको पढ़ना एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग। एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग देने के लिए हम जैसे इसको देख रहे हैं, हमको भाग देना है 12x³ y² में -4xy से। इसको हम दो विधियों से करते हैं। पहला विधि यह है, इसको हम इसके गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं, जैसे 12x³ y² को हम लोग लिख सकते हैं -4xy और -4xy -3x² y। ये देखिए 4 × 12 x² और ये घात 3 हो जाएगी, y की घात हो जाएगी। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। अब इसमें हमको भाग देना है -4xy से, दोनों तरफ -4xy से भाग अगर दे दें, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा भागफल आ जाएगा -3x²। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये तरीका हमें लग रहा है जो हमारे बच्चे हैं इनके लिए उतना सुटेबल नहीं है। इसके लिए जो दूसरा तरीका है बच्चों, वो दूसरा तरीका आपके लिए ज्यादा हमें सुटेबल लग रहा है, उसको देखिए। दूसरा तरीका ये है कि जैसे 12x³ y² में हमको भाग देना है -4xy। इसमें हम क्या करेंगे? ये देखिए अचर पद है और यहाँ ये अचर पद है। अचर का भाग अचर में और चर का भाग चर में दे देंगे। 4 × 12 -3, यहाँ पे x की घात 1 कम हो जाएगी, y की घात 1 कम हो जाएगी, ये आ जाएगा। ये तरीका जो है ज्यादा सुटेबल है। तो इस तरह से हमने देखा एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग।
अब बच्चों हम देखेंगे एक बहुपद में एक पदी व्यंजक से भाग कैसे देते हैं। अब बच्चों एक बहुपद में सपोज करिए कि एक बहुपद है 12x² प्लस 9x³ माइनस 36x। इसमें हमको भाग देना है 3x से, इसमें भाग देना है 3x। तो इस टाइप के प्रश्नों में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसको घात की अवरोही क्रम में अरेंज करेंगे। सबसे पहले बड़ी घात 9x³ प्लस 12x² माइनस 36x। अब हर पद में 3x से भाग देंगे। 9x³ बटे 3x, 12x² बटे 3x माइनस 36x बटे 3x। अब हम क्या करते हैं, अचर का भाग अचर में 3 3 का 9, 3 आ गया, यहाँ पे x की घात 1 कम हो जाएगी 2 हो जाएगा, प्लस 3 चौके 12, 4 x बचेगा, माइनस यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हमारा अभिष्ट भागफल हो। तो बच्चों इस तरह से हमने सारी अवधारणाओं को देख लिया। अब हम चलेंगे अभ्यास 5 की तरफ। अभ्यास 5A है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, भाग दीजिए। इसमें 3 पार्ट है। क्या है, 8x² YZ में भाग देना है 2xy से। क्या है, 15x² Y³ में भाग देना है 3x² Y² से। क्या है, a² माइनस b² में भाग देना है a प्लस b। चलिए ये देखिए, ये पहले करवाना, 8x² Y² Z में भाग देना है हमको 2xy से। ये एक पदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक का भाग है। क्या करते हैं, अचर का भाग अचर में, 2 चौके 8, y से y कैंसिल, x की एक घात कम हो जाएगा, 4x ये हो जाएगा। खा बच्चों, 15x² Y³ है, इसमें हम भाग देंगे 3x² Y² से। अचर का भाग अचर में देंगे, 3 5 15 हो जाएगा। ये देखिए दोनों की घात समान है, शून्य घात हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 5y। 2 घात कम होगी तो यहाँ 3 माइनस 2 कर सकते हैं आप, 5y। बच्चों आप पहले से आपको बताया जा चुका है, आप जानते भी हो कि भाग में घात घटती है। इसको आप अगर कोई कंफ्यूजन हो तो थोड़ा और क्लियर करिए। 5 x की घात ऊपर 2 नीचे भी 2, y की घात ऊपर 2 है नीचे 2 है, 3 माइनस 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 x की घात 0 y की घात 1। 5 0 की घात का किसी अक्षर का या संख्या का रहता 1 होता है, ये y हो जाएगा। ग है बच्चों, a² माइनस b² अपान
ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। ये सर्व संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 7 में भी, इधर भी आपको बताया गया। ए प्लस बी से कैंसिल, यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी भागफल। इस तरह से बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा है सरल कीजिए, वो भी भाग ही है। दूसरे क्वेश्चन में 4 पार्ट है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है सरल कीजिए। इसमें क्या है 32 m क्यूब वाई स्क्वायर 4 m स्क्वायर वाई, ख है एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स अपॉन एक्स, ग 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स क्यूब अपॉन 4 एक्स, घ है 9 ए स्क्वायर माइनस 24 ए प्लस 18 ए क्यूब बटे 3। ये 4 क्वेश्चन है। इन चारों प्रश्नों में सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है। ये देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले जो है अचर का भाग अचर में देंगे। 4 अठे 32, 8 यम की घात ऊपर 3 है नीचे 2 है तो 3 माइनस 2 हो जाएगी, y की घात 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 यम वाई। इसमें देखिए दूसरा, अब यहां देखिए एक घात के अवरोही क्रम में पहले से है, हमें क्या करना है सब में भाग देना है x, प्रत्येक पद एक्स क्यूब अपान एक्स 4x स्क्वायर अपान एक्स 4x अपान एक्स। इसमें बच्चों x की घात 3 है नीचे x की घात 1 है तो क्या बचेगा x की घात, यहाँ 2 घात है 1 घात है 1 घात 4x प्लस 1। इसको देखिए हम माइनस 8x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं अपान 4x अपान 4 दूना 8 4 चौक 16। रही बात घात की तो माइनस 2 x की घात ऊपर 3 है नीचे 1 है, क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 4 x की घात 2 माइनस 1, ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस है यहाँ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ ये क्यूब है, पहले इधर करेंगे, इसको घात को अवरोही क्रम में करेंगे पहले, तो 18 ए क्यूब प्लस 9 ए स्क्वायर माइनस 24 ए, सब में भाग देना है 3 ए से। क्या करेंगे अचर का भाग अचर में, 3 छक 18 3 त्रिका 9 3 अठे 24। अब चर में आ जाइए, ए क्यूब है ए है 3 माइनस 1 2 हो जाएगा 6 ए स्क्वायर प्लस 3 ए माइनस 8 ए से 1 कैंसिल हो जाए। ये बच्चों इसमें कहीं कोई सी दिक्कत हो तो इसको आप पूछ लीजिएगा या अभी पूछ लीजिए। ये हमारा अभ्यास 5 एक कंप्लीट हो गया। अब हम अगले अभ्यास में एक बहुपद में द्विपद से भाग देखेंगे।